बेरोज़गार लोगों को तो अंतिम दिन तक उम्मीद रहेगी। सरकार से गुहार है बार बार। किरोड़ीलाल मीणा जी बार बार कह रहे हैं जो माफिया हैं, पेपर माफिया, उनके प्रति कड़क कार्रवाई कर कर ऐसा करें ताकि दोबारा इस तरीके की हरकत करने का किसी भी तरीके के लोगों को हिम्मत ना हो सके। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा आज अलवर गए थे, मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत करी थी। तो एसआई भर्ती परीक्षा का प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने बोला कि पहले वो कहते थे कि मैं ज़्यादा कहता हूं तो सरकारें नाराज हो जाती है। आज उनका बयान है कि मैं तो कहते कहते थक चुका हूं और इन पेपर माफियाओं के खिलाफ एक कड़ा संदेश देकर एक राजस्थान में नई नज़ीर पेश करनी चाहिए थी। हनुमान बेनीवाल ने एक बयान दिया था कि कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनकी गर्लफ्रेंड्स पोस्ट पे लगी हुई हैं। तो क्या लगता है कि ऐसा कुछ है सीरियस में, या फिर इस वजह से सरकार है जो अभी फैसला नहीं ले रही है? बाकी PHQ ने कह दियो, पुलिस मुख्यालय ये कह दियो, SOG रिपोर्ट कह दियो, सब कमेटी ये कह दियो, और हर कोई बोले कि रद्द होनी चाहिए, पर नहीं करे कोई कारण हो रही। हजारों युवा उम्मीद लगा बैठा है कि रद्द हो जल्द से जल्द। मैं भी दूर दराज आया, बाड़मेर क्षेत्र आया, 5 साल हो गया बैठा हूँ। विकास जी, क्या कुछ रणनीति रहेगी आगे की अगर भर्ती परीक्षा अभी भी सरकार रद्द नहीं करती है? देखो मैम, नमस्कार, स्वागत है आपका भारत रफ्तार में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा का मामला अभी तक भी शांत नहीं हुआ है। अभी तक भी एसआई भर्ती परीक्षा को सरकार ने रद्द नहीं किया है। लेकिन आपको बता दें कि SOG SIT सबका गठन हो गया, सिफारिशें पेश हो गई, लेकिन अभी तक भी एसआई भर्ती परीक्षा पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। और इसी के मद्देनज़र जो युवा हैं लगातार आक्रोशित हैं, लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हमारे साथ कुछ युवा यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। काफ़ी लंबा समय अब तो बीत चुका है, क्या है, क्यों इतना ज़्यादा समय ले रही है सरकार? क्या उम्मीद है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं? बेरोज़गार लोगों को तो अंतिम दिन तक उम्मीद रहेगी। सरकार से गुहार है बार बार। जब आपकी PHQ कह चुकी है, आपकी बनाई हुई कमेटियां कह चुकी हैं, मंत्री की कम्युनिटी कह चुकी है, किरोड़ीलाल मीणा जी बार बार कह रहे हैं बेरोज़गार जो लोग दूर दराज गांव से आते हैं, पढ़कर मेहनत कर कर माता पिता मुश्किल से बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ भेजते हैं, उन सबको कितना कुठेरा प्रहार होगा। नए मुख्यमंत्री जी का राजस्थान में आगमन हुआ, सबने स्वागत किया। अब उम्मीद है उनसे, उनके ऊपर जिम्मेदारी भी ज़्यादा बनती है कि जिस प्रकार से आप पहली बार आपको मौका मिला है, आप गरीब बेरोज़गार युवाओं की बात को सुनोगे, समझोगे और निश्चित रूप से इस एसआई भर्ती को रद्द कर कर युवा बेरोज़गार जो पढ़ाई कर रहे हैं, दूर दराज से आए हैं, मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, इनको अच्छी एक संतुष्टिपूर्ण जवाब मिलेगा जिससे आगे तैयारी करेंगे। और जो माफिया हैं, पेपर माफिया, उनके प्रति कड़क कार्रवाई कर कर ऐसा करें ताकि दोबारा इस तरीके की हरकत करने का किसी भी तरीके के लोगों को हिम्मत ना हो सके। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा आज अलवर गए थे, मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत करी थी। तो एसआई भर्ती परीक्षा का प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने बोला कि एसआई भर्ती परीक्षा तो सरकार रद्द करेगी, इतना मैं जानता हूं। तो क्या लगता है कि इतना ज़्यादा जब उनको विश्वास है अपनी सरकार के ऊपर, तो अभी तक भर्ती परीक्षा रद्द क्यों नहीं? देखो मैम, आपने बताया कि आज मैंने डॉक्टर किरोड़ीलाल जी का बयान भी सुना। उन्होंने कहा कि मैं तो सरकार से कहते कहते थक चुका हूँ। एसआई भर्ती के लिए शुरू से मैं तो 2021 से विपक्ष के समय भी आवाज़ उठा रहा था युवाओं के लिए, आज भी आवाज़ उठा रहा हूँ। पहले वो कहते थे कि मैं ज़्यादा कहता हूँ तो सरकारें नाराज हो जाती है। आज उनका बयान है कि मैं तो कहते कहते थक चुका हूँ। तो आखिर मुख्यमंत्री जी इस बात पर संज्ञान कब लेंगे? बड़ा दुर्भाग्य है कि पूर्ववर्ती सरकार के जो काले कारनामे थे उनका पर्दाफाश करना चाहिए था, युवाओं को न्याय देना चाहिए था और इन पेपर माफियाओं के खिलाफ एक कड़ा संदेश देकर एक राजस्थान में नई नज़ीर पेश करनी चाहिए थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने चार एजेंसियों ने मुख्यमंत्री जी को रिकमेंड कर दिया, उसके बावजूद भी भजनलाल सरकार आखिर इस मुद्दे पर मौन है। मुख्यमंत्री जी ने कभी एसआई भर्ती को लेकर कोई बात नहीं की, आज तक मीडिया कर्मियों के साथ कैमरा फेस नहीं किया। भगवान जाने अब CM साहब चाहते क्या है, सरकार इस पर यू टर्न क्यों लेना चाहती है। हाई कोर्ट ने इतनी तल्खी टिप्पणी कर दी, इतनी लताड़ लगा दी, उसके बावजूद भी पिछली सरकार के काले कारनामों को ढोने का काम आज की भजनलाल सरकार कर रही है। हमें तो उम्मीद है डॉक्टर किरोड़ीलाल जी से भी जो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, और अगर वो कह रहे हैं कि भजनलाल सरकार एसआई भर्ती तो रद्द करेगी, तो कहीं ना कहीं हमें संतुष्टिपूर्वक उम्मीद और आशा की किरण दिखती है मुख्यमंत्री जी में कि वो युवाओं के लिए जल्दी फैसला लेंगे। क्योंकि अगर उन्होंने चार एजेंसियों से जांच करवाई है तो कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात के लिए दुविधा है कि बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। तो हम आगे इंतजार करेंगे मुख्यमंत्री जी कितने दिन और युवाओं को इंतजार करवाते हैं और कब इस भर्ती पर न्याय हो पाता है। हनुमान बेनीवाल ने एक बयान दिया था कि कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनकी गर्लफ्रेंड्स पोस्ट पे लगी हुई हैं। तो क्या लगता है कि ऐसा कुछ है सीरियस में, या फिर इस वजह से सरकार है जो अभी फैसला नहीं ले रही है? देखो मैम, ये तो बड़ा हास्यास्पद विषय है कि लगातार मंत्री बयान दे रहे हैं,
विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहा है। जिस विपक्ष ने पेपर लीक करने का काम किया वही विपक्ष आज सरकार को कोस रहा है कि आज हमने पेपर लीक कर दिया लेकिन आप तो भर्ती रद्द करो, लेकिन नहीं कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं कि 2-2 मंत्री शामिल है, एक सीएमओ का अधिकारी शामिल है, मंत्रियों की महिला मित्र गर्लफ्रेंड शामिल है। तो भगवान जाने ये राज क्या है। एक बड़े पत्रकार शरद कुमार जी, उन्होंने भी जिक्र किया, हनुमान बेनीवाल जी ने जिक्र किया, डोटासरा जी आए दिन कहते हैं, सचिन पायलट आए दिन कहते हैं। तो सच्चाई है इस बात में कुछ? ये तो एसओजी बताए या बेनीवाल साहब बताएं कि आखिर यह बात है क्या। आखिर वो महिला मित्र या वो मंत्री या अधिकारी इतने मतलब सरकार से ऊपर हो गए क्या कि वो युवाओं के साथ न्याय नहीं होना चाहते। तो हम चाहते हैं कि जो कोई भी इस भर्ती परीक्षा में संलिप्त है, वो चाहे मछली मगरमच्छ किसी भी रूप में हो, उन सब के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। और जो राम राज्य की सरकार होने का दावा करती है, विद्यार्थियों का हितैषी होने का दावा ये भजनलाल सरकार करती है, तो उनको अपने मैनिफेस्टो में किए हुए वादे पूरे करने चाहिए। क्योंकि सरकार ने सत्ता में आने से पहले युवाओं से वादा किया था कि हम युवाओं के लिए अच्छे कार्य करेंगे, पेपर लीक के मुद्दे पर सख्त कदम उठाएंगे और इन पेपर माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। लेकिन आज वही संजय छोत्री है जिसका चार्जशीट में नाम है, वह खुलेआम घूम रहे हैं। पेपर लीक के मुख्य आरोपी आज विदेशों में पनाह लिए हुए बैठे हैं और एसआई भर्ती में 30 दिन पहले पेपर लीक होने के बावजूद, सरकार की 4 एजेंसियों को रिकमेंड करने के बावजूद आज सरकारें मौन हैं। न जाने इन विद्यार्थियों को, इन युवाओं को, इन प्रदेश के बेरोजगारों को कब न्याय मिल पाएगा। हम तो इसी आशा की किरण और उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री जी को लगातार देख रहे हैं। आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि अब काफ़ी लंबा वक्त हो चला है एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने को लेकर, काफ़ी दिन से गुहार लगा रहे हैं, लगे हुए हैं सारे विद्यार्थी, कोई फैसला नहीं हुआ है। तो आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी युवाओं की? आगे की रणनीति ये हाईकोर्ट फैसला आ जाए 10 फरवरी बाद, और बाद में देखें कोई रणनीति हो। अच्छा, और क्या उम्मीद है कि इस बार फैसला क्या हो सकता है? फैसला हमारे पक्ष में आने उम्मीद है, भजनलाल बिल्कुल उम्मीद है। क्योंकि उम्मीद तो काफ़ी लंबे वक्त से आप लोगों ने लगा रखी है। 2021 की भर्ती परीक्षा है और अभी 2025 चल रहा है, तो काफ़ी साल बीत गए हैं, पर सरकार ने अभी तक भी आप लोगों की बात नहीं सुनी है। एसओजी सब ने साफ बोल दिया है, दस्तावेज सामने है, मंत्री खुद बोल रहे हैं, फिर भी भर्ती परीक्षा कहाँ अटकी हुई है, क्यों रद्द नहीं करी सरकार? केतन कहती लागे भाई मैं केतन के फंस रहा, ये कारण रद्द नहीं कर रहा। बाकी PHQ ने कह दियो, पुलिस मुख्यालय ये कह दियो, एसओजी रिपोर्ट कह दियो, सब कमेटी ये कह दियो, और हर कोई बोले कि रद्द होनी चाहिए, पर नहीं करे, कोई कारण हो रही। विकास जी, क्या कुछ रणनीति रहेगी आगे की अगर भर्ती परीक्षा अभी भी सरकार रद्द नहीं करती है तो? देखो मैम, माननीय न्यायालय भी सरकार के फैसले का इंतजार कर रहा है कि मुख्यमंत्री इस भर्ती परीक्षा में निर्णय लें। और जज साहब ने भी लताड़ लगाई और वहाँ के डबल एजी जो पेश हुए उनको कहा कि मुख्यमंत्री जी आखिर फैसला कब लेंगे, जब आपकी 4 एजेंसियाँ कह चुकी। और सरकार के बड़े शर्म की बात है कि सरकार ने एक भी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की। तो अब देखने वाली बात होगी, आगामी सुनवाई 10 फरवरी को है। माननीय न्यायालय ने एक सॉलिसिटर जनरल के रूप में न्याय मित्र नियुक्त किया है, तो वो भी अपनी राय इस भर्ती परीक्षा में देंगे। लेकिन हमें मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि वो इस भर्ती परीक्षा पर फैसला ले। 10 तारीख तक हम इंतजार करते हैं, वरना हम पूर्ण रूप से इस भर्ती परीक्षा में जिस तरह विपक्ष से लेके कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो लगातार लड़ते हुए हैं और आगे भी लड़ेंगे, क्योंकि हमारे न्याय की, हमारे हक और अधिकारों की बातें हैं और बड़े भ्रष्टाचार की बात है। तो इस पर हम कभी भी चुप्पी नहीं साधेंगे। मुख्यमंत्री जी को इस पर फैसला लेना पड़ेगा और युवाओं का मुद्दा है, हम निश्चित रूप से भर्ती परीक्षा रद्द करवा कर रहेंगे। पूरी मजबूती से, पूरी दुगनी ताकत के साथ हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। अभी हाईकोर्ट ने ट्रेनिंग और पोस्टिंग को लेकर तो रोक लगा दी, उसको लेकर क्या पूछना है? अभी हाई कोर्ट ने जो ट्रेनिंग ऐसा एक रोक लगाई वो एक हमारे बेरोजगारों के हित में लगाई है। उसके ये परिणाम होंगे कि जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ में एक नई किरण जगी है बेरोजगारों के लिए। और जब बीजेपी सरकार में आई थी तो बीजेपी ने कहा कि पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ हम एक षड्यंत्र रचेंगे। और जब बीजेपी को हमने वोट ही इसी आधार पर दिया कि वो हमारे लिए न्याय की हमारा जो हम एसआई भर्ती है उसको रद्द कराने की मांग करेंगे। एसआई भर्ती को लेकर जब 13 जो हमारे 4 सितंबर 2021 को जो एग्ज़ाम होना था, इन्होंने 3 शिफ्ट में कराया था 13, 14, 15 को, जबकि 13 में 15 नंबर घटे हैं और उसके बाद में 14 तारीख की जो थी उसमें 8 नंबर बढ़े हैं और 15 तारीख की में 14 नंबरों का इजाफा हुआ है। तो इसमें इन्होंने जो इनके लगे हुए थे उनको इनके नंबर बढ़ाने के एसआई भर्ती में नियुक्ति प्राप्त की है। और उसके बाद में
ये कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। बार बार महिला मित्रों की बातें आ रही है। कभी मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी कहते हैं कि मेरी पर्ची दिल्ली से आएगी, अब दिल्ली से भी पर्ची नहीं आएगी, तो कभी कहते हैं मेरी पर्ची गिरिराज जी महाराज से आएगी। तो अभी तक वो पर्ची कहाँ अटकी हुई है, कब तक वो पर्ची आएगी बेरोजगारों के हित में, और एसआई भर्ती पर कब तक निर्णय लेंगे? जबकि आपकी चार एजेंसियाँ कह चुकी है, एसओजी कह चुकी है, PHQ कह चुका है, AD जनरल कह सके हैं, RPSC कह चुकी है, जबकि एसआई भर्ती को रद्द क्यों नहीं कर रहे? ऐसी क्या पेज फंस रहा है जो एसआई भर्ती को आप रद्द नहीं करना चाह रहे? ठीक है। एक नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत बड़ा घोटाला सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में हुआ। एक दिन में पेपर होना था, लेकिन पूरे इन RPSC में बैठे मगरमच्छों ने, इन भ्रष्टाचारी लोगों ने पेपर को 3 दिनों में कंडक्ट करवाया, 13, 14 और 15 तारीख को, जिसका नतीजा ये निकला कि 13 तारीख से सबसे कम लोगों का चयन हुआ, मात्र 19% लोगों का चयन हुआ, और दूसरी पारी में 28% लोगों का 14 तारीख को चयन हुआ, और सर्वाधिक चयन 53% लोगों का 15 तारीख के पेपर से हुआ। इन लोगों ने अपने लोगों को छंटनी करके, जब इन्होंने देखा कि अपने लोग सर्वाधिक रूप से 15 तारीख की शिफ्ट में आए हुए हैं, तो इन्होंने 13 तारीख के पेपर में लोगों के 10-10 से 12-12, 15-15 नंबर कम कर दिए, और 15 तारीख की शिफ्ट में आए बच्चों के 15-15 नंबर बढ़ा दिए। मतलब जिस व्यक्ति को जेन्युइन तरीके से, वास्तव में जिसने मेहनत की, जिस बंदे का चयन होना था, वह बंदा तो इसमें रह गया, और फर्जी तरीके से इन्होंने अपने लोगों को 15-15 नंबर बढ़ाकर सेलेक्ट करवाया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अभी 2 महीने पहले एक डिसीजन आया था कि कोई भी एजेंसी विज्ञप्ति के इतर अन्य कोई भी प्रक्रिया नहीं अपना सकती, जबकि RPSC का जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें स्पष्ट रूप से कहीं भी नॉर्मलाइजेशन नाम का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ 1.5 महीने बाद आते हैं और एक ट्वीट करते हैं कि हम सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो आखिर क्या एक ट्वीट से इनका फैसला हो गया? जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि भर्ती परीक्षा में आप एक बार विज्ञप्ति जारी होने के बाद उससे इतर नियम प्रक्रिया नहीं अपना सकते, लेकिन इन्होंने सरेआम भर्ती प्रक्रिया के नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं और उन लोगों का चयन किया है जो एकदम भ्रष्टाचारी थे, क्योंकि इन्होंने अपने लोगों को भ्रष्टाचार करके 15-15 नंबर बढ़ा के काबिलियत वाले लोगों को और मेहनती लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है। और भ्रष्ट तरीके से इन्होंने 15 तारीख के पेपर में 53% यानी लगभग 400 थानेदारों की नियुक्ति तो एक शिफ्ट में कर दी, जबकि होना ये चाहिए था कि 13, 14, 15 तारीख के जो शिफ्ट में पेपर हुए उनमें बराबर मात्रा में लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर इन्होंने एक बहुत बड़ा घोटाला किया। हम तो यही कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से, पूर्ववर्ती सरकार के काले कारनामे हैं, इतना सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, इस भर्ती प्रक्रिया में आपकी 4 एजेंसियों ने आपको रिपोर्ट कर दिया। अब वक्त है बड़ा दिल दिखा के गिरिराज महाराज की जयकारी के साथ इस भर्ती में फैसला कर देना चाहिए और युवाओं को न्याय देना चाहिए। जी बिल्कुल। और आपको क्या उम्मीद है कि सरकार भर्ती परीक्षा को रद्द करे? हमें तो यही उम्मीद है कि भर्ती रद्द की जाए, पर सरकार है कि मौन है कौन, और हजारों युवा उम्मीद लगा बैठा है कि रद्द हो जल्द न जल्द। मैं भी दूर दराज आया, बाड़मेर क्षेत्र आया, 5-5 साल हो गया बैठा हूँ। भजन लाल भी फर्स्ट टाइम सेम बना, वो भी गरीबों दुख दर्द जाने। आपने एसआई का पेपर दिया था? नहीं, मैंने पेपर नहीं दिया। अच्छा। लेकिन उसी भर्ती के लिए बैठे। अच्छा, चलिए, तो उम्मीद है अभी भी युवाओं को और जल्द ही भर्ती परीक्षा जो है रद्द कर देगी सरकार। वो देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है, सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। लगातार हम आपको एसआई भर्ती परीक्षा पर अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।